लिखे जन्म कुंडली का गुरु के ऊपर या उससे सप्तम भाव से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो लगभग शुभ फल नहीं मिलता। जन्मस्थ दोबारा बताते हैं। जन्मकालीन का जन्म कुंडली का जो जहां गुरु बैठे हैं, मान लीजिए जन्मकालीन गुरु बैठे हैं मेष राशि पे, तो उसके ऊपर से जब जब चंद्रमा गुजरेंगे और उसके सप्तम भाव त्रिवेता उसके ऊपर जब जब गुजरेंगे, तो ये चंद्रमा प्रायशः ही जो है ना शुभ फल नहीं देंगे, ये अशुभ फल देना चाहते हैं। और खास करके अगर क्षीण चंद्र की क्षीण चंद्र की यात्रा हो, यानी गोचर में चंद्र अगर क्षीण हो, पाप पाप चंद्र हो, तो फिर तो अशुभ फल देना ही देना है और 100% देगा। ये जो दो दिन का जो गोचर रहेगा और उसके बाद सप्तम भाव में भी सवा दो दिन का जो गोचर रहेगा, इसमें आपका कोई भी काम बनेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कोई पेमेंट आपको मिलना होता है, कंफर्म है कि उस डेट को मिलेगा, और वैसे ही गुरु के ऊपर से जो है चंद्रमा गुजरने लगे, तो वो पेमेंट आपका सवा दो दिन के लिए रुक जाएगा। कंफर्म पेमेंट भी रुक जाती है, रुक जाएंगे। शारीरिक कष्ट तो होना ही है। अपने माने जो निकटतम व्यक्ति हैं उनसे भी अनबनी हो जाती है। इवन वैसे मतलब अगर मैं बोलूं कि राज कर्मचारियों से भी अनबन होना, तो भी हो सकता है। वो स्वादि दो दिन तक आपका ना सकल माने आपको क्या करेंगे, टरकाते रहेंगे, आपका काम नहीं करेंगे, भले आपका कितना मित्र हो। परंतु एक बात यहां पे याद रखना जरूरी है। अगर कुंडली का, आपके जन्म कुंडली का चंद्रमा बली है, उच्च राशि का है, अपने स्व राशि का है, और बलि का मतलब होता है कि वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेके कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक का अगर है, पंचमी या षष्ठी भी मान सकते हैं उसको, तो इसमें ना चंद्रमा जो है बलि हो जाती है, बलि हो जाते हैं। अगर ये चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में है, तो फिर ये गोचर की बात जो मैं कर रहा था, ये गोचर आपको शुभ फल देगा। यानी यहां पे आपको कुछ स्टार मार्क करके कुछ चीजों को लिखना चाहिए। माने रिजल्ट पाने के लिए गोचर में अच्छा या बुरा फल मिलेगा, वो देखने के लिए सबसे पहले आपके जन्म कुंडली का उस ग्रह की अवस्थान को देखना बहुत जरूरी है। अगर वो जन्म कुंडली में बली है, गोचर में भी बली है, तो वो हमेशा शुभ फल देगा। जन्म कुंडली में अगर वो पाप ग्रह से युति या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए और गोचर के समय बहुत बली है,
तो वो 50% आपको शुभ फल देगा। और जन्म कुंडली में भी वो अगर पाप ग्रसित है और गोचर में भी पाप है, पाप ग्रसित है, तो फिर वो 100% अशुभ फल देगा। ये 3 पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा। अगला लिखिए। जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर से अगर चंद्रमा गुजरते हैं तो, अथवा उसके सप्तम भाव से, माने जहां पे शुक्र बैठे हैं उसके सब 7th हाउस, अगर मान लीजिए शुक्र मेष में है तो मेष में भ्रमण करेंगे गोचर में, तो भी जो रिजल्ट मिलेगा वही। अगर तुला में भ्रमण करेंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा। तुला जबकि शुक्र के अपनी राशि है, वहां पे वो बलि होगा, स्वराशि का होगा, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आएंगे। हाँ, रिजल्ट में थोड़ा बहुत तारतम्य हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही। तो जन्म कुंडली में जहां शुक्र है और उसके सप्तम भाव से जब जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये 2.25 दिन स्त्री से सहवास की सुख मिलेगा। स्त्री माने पत्नी अब्लिक पति, सुंदर स्त्रियों के साथ संपर्क, ऐशो आराम में वो 2.25 दिन बीतेगा। धन का भी लाभ होगा। और क्या होगा? जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा बली हो और गोचर का चंद्रमा बली हो, तो ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर गोचर का चंद्रमा और जन्मकालीन जन्म कुंडली का चंद्रमा दोनों बुरे भाव में हो, तो ये जितने अच्छे, मतलब शुभ फल में जो प्राप्ति होनी है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। कभी कभी तो ये विपरीत फल भी दे देते हैं। विपरीत फल मतलब अशुभ फल। अगला, जन्म कुंडली में शनि जहां बैठे हो, वहां से जब चंद्रमा भ्रमण करेंगे या गोचर करेंगे, अथवा उसके सप्तम भाव से जब गोचर करेंगे, और अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा बली है, तो
इस दौरान, ये 1.25 दिन के दौरान जातक को अचानक धन की प्राप्ति होगी। और ये धन की मतलब जो मात्रा होगी वो काफी ज्यादा, कोई छोटे मोटे रकम नहीं होगा। परंतु अगर जन्मकालीन चंद्रमा पापी या निर्बली हो, तो आपके जो सबोर्डिनेट हैं उनसे कहा सुनी होने के चांसेस है, जिसके कारण व्यवसाय में या घर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंद्रमा कंप्लीट। मंगल का गोचर। जन्म कुंडली में जहां सूर्य बैठे हैं, जन्म कुंडली में जहां सूर्य बैठे हैं, उस भाव से कमा, उसके 7वें भाव से ऑब्लिक, स्लैश दे दो एक, या कमा दे दो, कुछ भी दे दो। सूर्य से 6ठे भाव से और 10वें भाव से जब जब चंद्रमा माने मंगल गोचर करेंगे, तो दोबारा बताता हूं, अच्छे से नोट डाउन करना। सूर्य जिस भी भाव से बैठे हैं, जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव से जब गोचर करेंगे मंगल, उसके 6ठे भाव से जब गोचर करेंगे मंगल, उसके 7वें भाव से जब गोचर करेंगे मंगल, और सूर्य से 10वें भाव पे जब गोचर करेंगे मंगल, तो जातक को कई सारी बीमारियां या शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। 4 भाव है। सूर्य जहां बैठे हैं उस भाव से, उसके 6ठे भाव से, सूर्य से 6ठे भाव से, सूर्य से 7वें भाव से, और सूर्य से 10वें भाव से। तो तबीयत खराब होना ही होना है। खास करके जैसे बुखार, पेट का प्रॉब्लम, इस तरह का रोगों से वो बहुत पीड़ित होता है। और क्या होगा? खर्च बढ़ेगा, व्यवसाय में विडंबना पैदा होती है।
अगर नौकरी पेशा कोई व्यक्ति होगा तो ऑफिस का जो बॉस होगा वो उससे नाखुश रहेगा। आंख का कष्ट होता है, फादर को चोट लगता है, पिता को चोट लगता है, या पिता की शारीरिक प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अगला, जन्म कुंडली के चंद्रमा अथवा उसके छठे भाव से, कमा सातवें भाव से, कमा या और 10वें भाव से जब मंगल गोचर करेंगे तो शारीरिक चोट मिलना तय होता है। कहीं देखोगे कुछ ना कुछ आपको चोट घट लगते रहते हैं। क्रोध की अधिकता, भाइयों के साथ अनबन, भाइयों के साथ अनबन हो जाता है, धन का नाश होता है। परंतु अगर जन्म कुंडली में मंगल बलवान होगा, मान लो उच्च का है, स्व राशि का है, मित्र राशि का है, या नवांश में भी उच्च का है, पारिजात आदि का कोई भी एक वर्ग में स्थित हो गया, माने चाहे वर्गोत्तम हो गया, अगर जन्म कुंडली में ऐसा कोई बलवान मंगल अगर होता है अथवा राज्य कारक होता है, तो गोचर के समय यानी कब, चंद्रमा के ऊपर से जब गुजरेंगे उसके छठे भाव से, उसके सातवें भाव से और उसके 10वें भाव से जब जब मंगल गुजरेंगे तो बहुत खास प्रकार की कुछ ना कुछ फायदा देने वाला होगा। कुछ खास प्रकार के मतलब जो इससे पहले उस तरह का प्रॉफिट बहुत कम हुआ हो, विशेष लाभ देने वाला। अगला, जन्म कुंडली में मंगल जहां स्थित है, मतलब किसी ना किसी भाव में मंगल बैठा होगा, उस मंगल के ऊपर से जब मंगल गुजरेंगे या उसके छठे भाव से जब गुजरेंगे, उसके सातवें भाव से जब गुजरेंगे या 10वें भाव से जब गुजरेंगे, और मंगल मतलब वो अगर क्या बोलते हैं उसको, अ, लगन से, लगन से दूसरे स्थान पे, चौथे,
पांचवें, सातवें, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और ट्वेल्थ में अगर वो मंगल बैठा हो और थोड़ा बलशाली हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इनमें बैठा हो जन्म कुंडली में, मतलब सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 12 हाउस में बैठा हो, और एकदम कमजोर अगर मंगल हो, तो जिना उस मंगल के गोचर के दौरान जो है उसका हालत खराब हो जाएगा। धन हानि होगा, कर्ज होगा, नौकरी छूट जाएगा, अचानक सैक कर देगा कंपनी, या मतलब उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, कलंक लग जाएगा। मतलब हर तरीके का प्रॉब्लम, और खास करके रक्त विकार, रक्त संबंधित जितने भी समस्याएं हो सकती है वो होने का चांस, फोड़ा फुंसी, सूखा, रक्त विकार, खसरा, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता उसके दौरान। यहाँ पे विशेष आपको नजर रखना है कि मतलब चंद्रमा मंगल जो है जन्म कुंडली पे कहाँ पे स्थित है। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और ट्वेल्थ में अगर नहीं है, तो सातवें छठ माने छठे सातवें जब 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 गोचर करेंगे, या 10वें, या मंगल के ऊपर से, तो वो मंगल अच्छा फल देगा। मान लीजिए जन्म कुंडली में लगन में ही मंगल बैठा है, और मंगल गोचर कर रहे हैं मंगल के ऊपर से, लगन से, जहां पे बैठा है मान लीजिए उसके सातवें भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से, तो यहां पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर यहां तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई डिफेंस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हो, तो उसके दौरान उसका पदोन्नति के चांसेस भी बहुत अधिक होते हैं। अच्छी जगह पे ट्रांसफर होना, जहां वो जातक के लिए मंगलकारी जगह हो, ऐसी जगह पे ट्रांसफर होना, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये सब मिलते रहेगा। अगला, जन्म कुंडली में बुध जहां बैठे हो, जन्म कुंडली में बुध जहां बैठे हो,
आ, उस भाव से, उसके छठे, सातवें और 10वें भाव से जब मंगल गोचर करेंगे, तो जेनरली यह, है ना, अच्छा फल नहीं देता। जनरली यह अच्छा फल नहीं देता। खास करके जो लेखक इत्यादि लोग होते हैं, तो मान लीजिए जो लेखक होते हैं, तो कोई प्रकाशक भी तो होगा उसका। तो इन इन सभी में जो है ना अनबन पैदा हो जाता है। मतलब जाली हस्ताक्षर का मामला सामने आ जाता है, मुकदमे होने के चांसेस बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये कोई बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। अगला। जन्म कुंडली के गुरु से, जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर से, या उससे छठवें भाव, सातवें भाव और 10वें भाव से जब मंगल गोचर करेंगे, तो यह जो है समय बहुत ही प्रभावकारी समय होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुफलदायी। आपके हर तरह की जो मनसा है वो पूरा होने वाली होगी, पूरी होने वाली। अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कई प्रकार की उन्नतियों का नजारा आपको देखने को मिल सकता है। परंतु एक तकलीफ इसमें होता है, और वह है संतान को कष्ट होता है। संतान को कष्ट होता है। अगला। जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर से
जन्म कुंडली के शुक्र के ऊपर से या उससे छठे, सातवें और 10वें भाव के ऊपर से मंगल गोचर करेंगे, तो यौनेच्छा में वृद्धि होती है। Sir, please repeat. जन्मकालीन, माने आपका जो जन्म कुंडली का जो शुक्र है, उससे जब उसके ऊपर से मंगल गुजरेंगे, उसके छठे भाव से गुजरेंगे, उसके सातवें या 10वें भाव से जब मंगल गुजरेंगे, तो तीव्र यौनेच्छा होता है। यौनेच्छा, काम वासना की तीव्र इच्छा होती है। जातक अवलिक जाति का कभी कभी गलत दिशा में यात्रा कर लेते हैं या लेती है, लेते हैं लिख लीजिए, जिसके कारण यौन रोग का संभावनाएं बढ़ जाती है। स्पाउस को समस्याएं होती हैं, खुद के स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। एक खास चीज लिख लीजिए, आंख में प्रॉब्लम होता है, आंख में कुछ ना कुछ तकलीफ होता है। कारण, यह कारण है